द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में घूम घूम कर माहौल बनाया, वोटों की खेती काटी, जिन कश्मीरी पंडितों की हक हकूक की आवाज उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सरकार तक बना डाली, उन्हीं कश्मीरी पंडितों ने अब पोल खोल कर रख दी है भारतीय जनता पार्टी की। बता दिया है कि 1990 में हालात इतने नहीं बिगड़े थे जितने अब यानी 2019 के बाद बिगड़ते जा रहे हैं, और कोई भी इसके लिए सामने खड़ा नजर नहीं आता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, उसको लेकर तमाम दावे किए गए। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीना ठोक कर कहा था कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, खुशहाली आएगी, विकास होगा, वगैरह वगैरह। तमाम तरह की बातें सिर्फ बातें ही रह गई, क्योंकि अब जो हालात निकल कर सामने आए हैं और कश्मीरी पंडितों ने जिस तरह से मोदी सरकार की, अमित शाह की और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की पोल खोली है, वो वाकई फजीहत करा देने वाली है और शर्म से डूब मरने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने हमेशा कश्मीरी पंडितों के नाम पर सिर्फ राजनीति की है। पहले आपको वो ट्वीट दिखाने जा रहे हैं। दरअसल कश्मीर में कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति बनी हुई है, जो 1990 के बाद से ही लगातार कश्मीरी पंडितों के लिए काम कर रही है, उनके सुख दुख में साथ खड़ी होती है। ऐसे में हाल ही में एक कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति की तरफ से ट्वीट सामने आया है, जो ये बताने के लिए काफी है कि घाटी यानी कश्मीर में हालात कितने बिगड़ते जा रहे हैं, किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, अव्यवस्था फैली हुई है, और जो 1990 में कश्मीरी पंडित रह गए थे वो अब इतने मजबूर हो चुके हैं कि भारत में जगह जगह वो तलाश रहे हैं कोई सुरक्षित स्थान। दरअसल केपीएसएस नाम की जो समिति है, यानी कश्मीरी पंडितों की संघर्ष समिति, उसने ट्वीट किया है। यह 8 तारीख का ट्वीट है और उसमें लिखा है कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं घाटी, खासकर कश्मीर में। ऐसे में भारत में किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, और यह आईना दिखाने के लिए काफी उन तमाम नेताओं को, खासकर गृह मंत्री अमित शाह को, जो डंके की चोट पर कहते रहे कि धारा 370 के हटने के बाद, 35A के रद्द हो जाने के बाद घाटी में खुशहाली आएगी, विकास होगा। दरअसल ये उनका एजेंडा भर था, जिससे पूरे देश में घूम घूम कर वो सिर्फ वोटों की खेती काट सके। धारा 370 35 से हटनी चाहिए नहीं हटनी चाहिए, ये राजनीतिक तौर पर एक पूरा बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन उससे पहले आम राय बननी चाहिए थी। बहुत सख्त कदम उठाने से पहले व्यवस्था देखनी होती है, लेकिन झटके में ये सब सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि ये दिखाना था कि मोदी सरकार कितनी सख्त और कितनी ताकतवर है। केवल अपनी छवि चमकाने के लिए आज हालात इस तरह के घाटी के कर दिए गए हैं कि वहां जो लंबे समय से कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, अब वो भी डर के साए में जी रहे हैं। भारत में किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। दरअसल एक और ट्वीट आपको हम बताना चाह रहे हैं, ये अशोक कुमार पंडित ने किया है, जिन्होंने लिखा है कि कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडितों का संगठन है केपीएस समिति, यानी कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति। आज उनका बयान आया है कि कश्मीर में रहना सुरक्षित नहीं लग रहा, उन्हें अन्य सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। यह भयावह है। इस सरकार की नीतियों ने उन्हें भी घाटी छोड़ने की कगार पर पहुंचा दिया है, जो 90 के दशक में भी नहीं डरे थे। 1990 का जिक्र जब जब होता है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो चेले चपाटे सामने आते हैं, तमाम तरह के राग लापते हैं, बताते हैं वो अत्याचार जब कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ना पड़ा था, मजबूर हो गए थे। लेकिन उसमें भी उस वक्त कई ऐसे कश्मीरी पंडित थे जो वहां रहे, उन्हें मालूम था ये भारत का अभिन्न हिस्सा है और ये हमारा भी घर है। लेकिन अब हालात क्या है, ये 2 ट्वीट बताने के लिए काफी है। कश्मीरी पंडितों ने पोल खोल दी है गृहमंत्री अमित शाह के उस बयान की, जो 2 से 3 दिन पहले ही घाटी में खड़े होकर गृहमंत्री अमित शाह दे रहे थे, जो ड्रामा, ये नौटंकी कर रहे थे, बता रहे थे कि वो सीधा संवाद करना चाहते हैं। सबसे पहले वो बयान देखिए और देखिए किस तरीके से वो नौटंकी की गई थी कि सामने से बुलेट प्रूफ शील्ड हटा दी गई, सुरक्षा कर्मियों को मंच से थोड़ा पीछे कर दिया गया, ये दिखाने के लिए कि धारा 370 को लेकर जो फैसला गृहमंत्री अमित शाह की दिमाग की उपज था और जो धरातल पर भी उतारा गया, कितना सार्थक और अच्छा रहा है। पहले वो वीडियो देखिए। विकास की बात करने ही मैं आया हूं, मगर मैं उसके पहले मेरे मन की बात भी थोड़ी कहना चाहता हूं। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं
बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई है। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। तो देखा आपने, ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि गृह मंत्री अमित शाह किस तरह से घाटी में पहुंचकर नमक छिड़क रहे हैं कश्मीरी पंडितों के जख्म पर। यह इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये ट्वीट किसी और ने नहीं किया, ये दर्द किसी और का नहीं है, बल्कि कश्मीरी पंडितों का दर्द है। वो अब पलायन करने को मजबूर है, डर के साए में जीने को मजबूर है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह क्या कहते हैं? कहते हैं कि विकास हो रहा है। वो कहते हैं कि लगातार अब नई ऊंचाइयां छुएगा घाटी। डर बिल्कुल नहीं है। आप गृह मंत्री हैं इस देश के, इसलिए आप बुलेट प्रूफ बिना शील्ड के और सुरक्षा कर्मियों को थोड़ा दूर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा गृह मंत्री अमित शाह जी, जब आप वहां पर पहुंचे थे, घाटी में पहुंचे थे, तो वीरान हो गई थी घाटी। घाटी के कई हिस्सों को बंद कर दिया गया था। कश्मीर में वीरानी सी छा गई थी। जिस डंके की चोट पर खड़े होकर आप ये बयान दे रहे हैं, मंच पर खड़े होकर, ये कश्मीरी पंडितों के जख्म पर मरहम नहीं लगाता, बल्कि नमक छिड़कता है, क्योंकि इनके पास वो सुरक्षा उपलब्ध नहीं है और ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं आपसे। आप कहते हैं कि पुनर्वास होगा, तमाम तरह के दावे करते हैं, संवाद की बात करते हैं। मित्रों, आज मैं विकास की बात बाद में करूंगा, मगर एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं। इसी बयान के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा था कि वो सीधा संवाद करना चाहते हैं। अब कश्मीरी पंडित आपको बुला रहे हैं, कहां हैं आप? क्यों नहीं सुनते उनके दर्द को? लगातार ताबड़तोड़ हत्याएं की जा रही हैं और ये खबरें लगातार निकलकर सामने आती हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सिर्फ वोटों की खेती काटनी है। आपको सत्ता तक पहुंचना है और सत्ता ही आपका अंतिम सुख है। और यही एक वजह है जिसके चलते आनन फानन में धारा 370 हटाई गई, 35A हटाए गए, पुनर्वास की बात की गई, लेकिन पुनर्वास के बाद होगा क्या, उसका जिक्र नहीं किया गया और धरातल पर उतरकर नहीं देखा गया। जब आप जाते हैं तो आपके साथ फौज होती है, इनके साथ नहीं है। इनकी सुरक्षा में हर वक्त एक पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। आप केवल एक ब्लूटूथ शील्ड हटाकर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितना अच्छा माहौल घाटी का आपने कर दिया, जबकि सबसे ज्यादा तनाव, और यह हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद कश्मीरी पंडित कह रहे हैं। और ताबड़तोड़ जो घटनाएं वहां पर हो रही हैं वो बताती हैं। सबसे पहले एक घटना का जिक्र कर लें। हाल ही में यह घटना घटी है जिसमें कश्मीरी पंडित दुकानदार के एक सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के बोरी कतल इलाके में हुई यह वारदात। अमर उजाला की यह खबर है। श्रीनगर में लगातार दूसरे दिन भी दहशतगर्दों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। इसके एक दिन पहले पुलिसकर्मी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। यह खबर है। दरअसल मारे गए सेल्समैन की शिनाख्त बांदीपुरा के अस्टेंगू निवासी मोहम्मद इब्राहिम खान के रूप में हुई है। यह बताते हैं कि आतंकी डॉक्टर संदीप मावा की दुकान पर पहुंचे और इब्राहिम को निशाना बनाकर करीब से फायरिंग की। इसके बाद आतंकी भाग निकले। यह स्थिति है। कश्मीरी पंडित है संदीप मावा, जिनकी दुकान पर यह इब्राहिम काम करते थे, निशाना बनाया गया। इससे पहले पुलिसकर्मी को निशाना बनाया गया। कहते हैं आतंकवाद नहीं है, कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है वहां पर। झूठ बोलते हैं आप। कश्मीरी पंडितों का दर्द सिर्फ इतना भर नहीं है, दहशत के साए में जी ही रहे, दोहरी मार है उनके पास। एक और आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताते हैं। दैनिक भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट है, 2 दिन पहले छपी थी। कश्मीरी पंडित कर्मचारी दोहरे संकट में है। एक तरफ ड्यूटी पर लौटने का दबाव बनाया जा रहा है, जी हां, ड्यूटी पर लौटने का दबाव बनाया जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ आतंकियों की धमकी से दहशत है। और अमित शाह कहते हैं मैंने देखिए बुलेटप्रूफ शील्ड हटा ली है, अब मेरे और आपके बीच में कुछ नहीं है, मुझे डर नहीं लग रहा। आपको डर कैसे लगेगा? आपके आसपास फौज है, सुरक्षा कर्मी मौजूद है, इन कश्मीरी पंडितों के पास नहीं है। लेकिन आपने जिस तरह की स्थिति, आपकी नीतियों ने जिस तरह की स्थिति बनाई है, वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह के हालात में अब ये पहुंच गए। जिक्र 1990 कर करके आपने जरूर देश में कई बार अपनी सरकारें बना ली, जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना ली, लेकिन कश्मीरी पंडितों का डर और अब बढ़ चुका है। दहशत में है वो, कम से कम उनकी तो सुनिए।
जो आपके सत्ता तक पहुंचने की चाबी और रास्ता दोनों रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।